ईरान की कौमी सलामती के चीफ अली लारिजानी शहीद। सरकारी मीडिया की तस्दीक, मशरकी तेहरान में डेप्टी अली बातिनी और बेटे समेत निशाना बनाया गया। खुदा का बंदा खुदा से जा मिला, शहीद के एक्स अकाउंट से ऐलान। बसीज फोर्स के कमांडर गुलाम रजा सुलेमानी भी जाम शहादत नोश कर गए। शहदा का खून रायगा नहीं जाएगा, पासदारान इनकलाब का बदला लेने का ऐलान। अली लारिजानी ने खित्ते में अमन और सलामती के फरोग के लिए कोशिशें की। सदर मसूद पज़ेश्कियान का खिराज अकीदत। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, शख्सियात के जाने से ईरान कमज़ोर नहीं होगा। तेहरान में शहरी घरों से निकलाए। अमरीका और इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी। ईरानी मीडिया के मुताबिक अली लारिजानी और गुलाम रजा सुलेमानी की नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। शोहदा का बदला, ईरान का इसराइल पर अब तक का सबसे तगड़ा वार। पासदारान इंकलाब ने सेहूनी रियासत पर क्लस्टर मिसाइल दाग दिए। तल अबीब और यरूशलेम में आग भड़क उठी। 2 इसराइली हलाक, मुतादिद जख्मी, कई गाड़ियां भी तबाह, इमारतों को नुकसान। इसराइल के लिए जासूसी के इल्जाम में एक शख्स को फांसी दे दी गई। खित्ते में अमरीकी तंसीबात भी तेहरान का हदफ। कतर में ड्रोन और मिसाइल हमले। अबू धाबी में मिसाइल का मलबा गिरने से पाकिस्तानी शहरी जाँ बहक। अल फुजैरा बंदरगाह के करीब टैंकर प्रोजेक्टाइल से निशाना। बगदाद में अमरीकी सफारत खाने पर ड्रोन हमला। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत आगाज। इंडेक्स में 1000 पॉइंट से इजाफा। 2 हदें बहाल हो गई। 1,51,048 पर ट्रेड। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी के बाद एशियन मार्केट्स में भी तेजी। जापानी मार्केट में 2.5% इजाफा। जनूबी कोरिया और सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में भी मुस्बत रुझान। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। तेहरान समेत मुतादिद इलाकों पर बमबारी। अमरीकी सेंट्रल कमांड का ईरान के मिसाइल अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। कहा, अमरीकी फोर्सेस ने अपना हुर्मस के करीब ईरानी तंसीबात को निशाना बनाया। 5000 पाउंड वजनी डीप पेनिट्रेटर्स बम मारे गए। अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज आग लगने के बाद मुरम्मत के लिए बहरा अहमर से रवाना। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान ने गुज़िश्ता हफ्ते जिलाल फोर्ट को निशाना बनाने का दावा किया था। इत्तेहादियों के बाद सरकारी ओहदेदारों का भी अमरीकी सदर पर अदम एतमाद। पहला बड़ा इस्तीफा। नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर मुस्ताफी। ईरान से अमरीका को कोई खतरा नहीं था। जो केंट का मौक़िफ़। कहा, वाशिंगटन ने इसराइली लॉबी के दबाव में आकर जंग शुरू की। ईरान ने बोशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले का बताया है। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी की तस्दीक। कहा, प्लांट के किसी बुनियादी ढांचे को कोई नुकसान नहीं हुआ। हमले में प्लांट का अमला भी महफूज रहा। ईरानी सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी को गुज़िश्ता रोज़ हमले में निशाना बनाया। अमरीकी सदर का रद्द-ए-अमल। कहा, अली लारिजानी ईरान में मुजाहिरीन के कत्लेआम के जिम्मेदार थे। ईरान जंग में मुकर्ररा अहदाफ से आगे जा रहे हैं। नेटो ईरान जंग में साथ ना देकर अहमकाना गलती कर रहा है। आबनाए हुर्मज़ में जहाज़ों की हिफाजत के लिए किसी की मदद की ज़रूरत नहीं। बरतानिया से भी नाराज़। ईरान जंग ट्रंप के गले पड़ने लगी। इत्तेहादियों के बाद सरकारी ओहदेदारान का भी अमरीकी सदर पर अदम एतमाद। पहला बड़ा इस्तीफा। नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर मुस्ताफी। ईरान से अमरीका को कोई खतरा नहीं था। जो केंट का मौक़िफ़। कहा, वाशिंगटन ने इसराइली लॉबी के दबाव में आकर जंग शुरू की। अमरीकी मीडिया और इसराइली हुक्काम ने गलत मालूमात फैलाई। किसी सूरत भी गैर कानूनी जंग की हिमायत नहीं की जा सकती। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का रद्द-ए-अमल। बोले, ईरान जंग के ख़िलाफ़ अमरीका के अंदर से भी आवाज़ें बुलंद होने लगीं। आलमी बरादरी को मुश्तरका दुश्मन के ख़िलाफ़ मुत्तहिद होना होगा। रूस ईरान को सैटेलाइट तस्वीर और ड्रोन टेक्नोलॉजी शेयर कर रहा है। अमरीकी अखबार का दावा। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक रूसी टेक्नोलॉजी से तेहरान को फौजी हमलों में मदद मिल रही है। मॉस्को तेहरान से अस्करी और इंटेलिजेंस ताउन बढ़ा रहा है। रूस मशरिक़ वस्ता में अमरीकी तंसीबात की तस्वीर ईरान से शेयर कर रहा है। तुर्की ईरान जंग ख़त्म कराने के लिए मुतहर्रिक। वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान का रवा हफ्ते मशरिक़ वस्ता के दौरे का ऐलान। कहते हैं, देर पाम के लिए दोस्त ममालिक से बात होगी। मौजूदा जंग खित्ते के लिए बड़ा ख़तरा बन चुकी है। तेहरान को कशीदगी में कमी लाने का मशवरा।
यूएई का आबनाए हुर्मुज़ की सिक्योरिटी के लिए अमरीकी कोशिशों का हिस्सा बनने का इंदिया। अफगान तालिबान रजीम का 400 अफराद की हलाकत का दावा झूठ, एक भी सबूत नहीं दिया गया। हम अफगानिस्तान में हमलों की वीडियो जारी करते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की प्रोग्राम रेड लाइन में गुफ्तगू, कहा हमें अफगान अवाम से कोई मसला नहीं, अफगान तालिबान रजीम को फैसला करना होगा कि पाकिस्तान के साथ हैं या दहशत गर्दों के साथ। दहशत गर्दी का खात्मा और पाकिस्तान को महफूज बनाना हमारा मकसद है। अफगान तालिबान रजीम का पाकिस्तान के खिलाफ गुमराह कुन और मन घड़त प्रोपेगेंडा बेनकाब। आलमी और अफगान मीडिया ने 400 अफराद की हलाकत के झूठे दावों की कलई खोल दी। दहशत गर्दों के ठिकानों की तबाही छुपाने के लिए तालिबान ने झूठ का सहारा लिया। जोया न्यूज़, अफगान टाइम्स या किसी इदारे ने जानी नुकसान की तस्दीक नहीं की। अफगान जरीदे ने भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तस्दीक कर दी। अफगानिस्तान इंटरनेशनल ने लिखा, पाक फ़ौज ने अफगान तालिबान की सिर्फ फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया। हमलों के बाद तालिबान ने खुद मनशियात बहाली मरकज़ को आग लगाई और अस्पताल को बम से उड़ाने का दावा किया। 78 साल की तारीख में बहुत गलतियाँ की, लेकिन अफगानों की मेहमान नवाजी सबसे फाश गलती है। मोहसिन कुछ लोग इस रियासत पर हमलावर हैं जिसने उन्हें पनाह दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम, कहा अस्पताल पर हमले का दावा वो कर रहे हैं जो मसाजिद, नमाजियों और निहत्ते शहरियों और स्कूलों को निशाना बनाते हैं। हुकूमत के किफ़ायत-शारी इक़दामात, बड़ा फैसला, यौम पाकिस्तान की परेड और उससे मुंसलिक तक़रीबात न करने का फैसला। दिन को कौमी वक़ार और एहतराम के साथ सादगी से मनाया जाएगा। वज़ीर आज़म ऑफिस का एलामिया जारी, गैर मुतज़्ज़ल अज़्म के साथ किफ़ायत-शारी पॉलिसी को बरकरार रखने की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास, शहबाज शरीफ की बचत प्लान पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। कहा पेट्रोलियम दरामदात की सप्लाई चेन बेहतर बनाने के लिए वज़ीर पेट्रोलियम भी मुतहर्रिक हों। हालात की बेहतरी तक तमाम मुतालिका इदारे हंगामी इक़दामात के लिए तैयार रहें। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की क़िल्लत का कोई खदशा नहीं, हुकूमत ने अप्रैल तक के स्टॉक का बंदोबस्त कर लिया है। वज़ीर बल्दिया सिंध नासिर हुसैन शाह और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कराची में एक्सपो सेंटर ईद बाज़ार का दौरा। ताजिर रहनुमा ज़ुबैर मोतीवाला और कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के दीगर रहनुमा भी मौजूद। गुल प्लाजा के मुतासरा दुकानदारों से मुलाकात, वाज़ेह किया कि सिंध हुकूमत मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेगी। अठहत्तर साल की तारीख में बहुत गलतियाँ की, लेकिन अफगानों की मेहमान नवाजी सबसे फाश गलती है। मोहसिन कुछ लोग इस रियासत पर हमलावर हैं जिसने उन्हें पनाह दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम, कहा अस्पताल पर हमले का दावा वो कर रहे हैं जो मसाजिद, नमाजियों और निहत्ते शहरियों और स्कूलों को निशाना बनाते हैं। हुकूमत के किफ़ायत-शारी इक़दामात, बड़ा फैसला, यौम पाकिस्तान की परेड और उससे मुंसलिक तक़रीबात न करने का फैसला। दिन को कौमी वक़ार और एहतराम के साथ सादगी से मनाया जाएगा। वज़ीर आज़म ऑफिस का एलामिया जारी, गैर मुतज़्ज़ल अज़्म के साथ किफ़ायत-शारी पॉलिसी को बरकरार रखने की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास, शहबाज शरीफ की बचत प्लान पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। कहा पेट्रोलियम दरामदात की सप्लाई चेन बेहतर बनाने के लिए वज़ीर पेट्रोलियम भी मुतहर्रिक हों। हालात की बेहतरी तक तमाम मुतालिका इदारे हंगामी इक़दामात के लिए तैयार रहें। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की क़िल्लत का कोई खदशा नहीं, हुकूमत ने अप्रैल तक के स्टॉक का बंदोबस्त कर लिया है। वज़ीर बल्दिया सिंध नासिर हुसैन शाह और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कराची में एक्सपो सेंटर ईद बाज़ार का दौरा। ताजिर रहनुमा ज़ुबैर मोतीवाला और कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के दीगर रहनुमा भी मौजूद। गुल प्लाजा के मुतासरा दुकानदारों से मुलाकात, वाज़ेह किया कि सिंध हुकूमत मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेगी। खित्ते की कशीदा सूरत हाल, अरब और इस्लामी वज़राए ख़ारजा का हंगामी इजलास तलब। बैठक आज रियाद में होगी। इलाकाई कशीदगी, सिक्योरिटी सूरत हाल और मुमकिना सिफारती हल पर तफसीली मुशावरत की जाएगी। पाकिस्तान की ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी में कमी के लिए सालिसी की पेशकश। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का अरब मीडिया को इंटरव्यू, कहा खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए मुखलसाना किरदार अदा कर सकते हैं। पाकिस्तान मुख्तलिफ शराकतदारों के साथ बातचीत में शामिल है।
हुकूमत के किफ़ायत शारी इक़दाम, बड़ा फैसला। यौम पाकिस्तान की परेड और इससे मुंसलिक तकरीबात नहीं होंगी। दिन को कौमी वक़ार और एहतराम के साथ सादगी से मनाया जाएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास। शहबाज शरीफ की बचत प्लान पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, मौसम खुशगवार। बलूचिस्तान में गरज चमक के साथ बादल बरसे। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी रिमझिम। सखर, खैपुर और रोहड़ी समेत सिंध में भी बादलों की घन गरज। आज़ाद कश्मीर और एबटाबाद में भी बरसा।